इरेज नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो देसी डस्टर है कमाल का डस्टर है। मजे में पढ़ोगे, पढ़ना तो है तो यार इंटरेस्ट मजे में पढ़ो ना, हंस हंस के पढ़ो ना यार, रखोगे है ना। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ये तो हो गया एल्टीट्यूड वाला। अब बालक हम लोग 7 आप जरूरी है और बड़ा इजी है, सिंपल है, बिहेव में है, तुम इसे फील कर सकते हो, इस थ्योरम को तुम फील कर सकते हो। तो पक्का है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस वीडियो से डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम्स में तो बालक अगर ट्रायंगल से भी तुम चाहते हो कि तुम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ो, तो एक एक थ्योरम और एक एक कॉन्सेप्ट जो बताया जा रहा है ना बालक, वो तुम्हारे माइंड में अच्छे से होना चाहिए। थ्योरम का प्रूफ तुम्हें आता हो या नहीं आता हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन थ्योरम्स का जो कॉन्सेप्ट है ना बालक, जो कॉन्सेप्ट है थ्योरम्स का जो स्टेटमेंट है वो बारीकी से तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर थ्योरम का कॉन्सेप्ट तुम जानते हो बालक तो क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, मतलब देखते ही क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना बस ये चेक करने के लिए इस बार ट्रायंगल से आ रहा है कि तुम्हें वो थ्योरम्स, पार्टिकुलर जो थ्योरम्स था जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, वो थ्योरम तुम्हारे माइंड में है कि नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग थ्योरम्स देखेंगे। यहाँ पर देखोगे बालक, ध्यान से सुनोगे, यहाँ थ्योरम 1 है और उसके बाद डायरेक्ट हम थ्योरम 4 लिखे हुए हैं और उसके बाद डायरेक्ट थ्योरम 8 लिखे हुए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बस एक थ्योरम जानने से तुम अगला 3 थ्योरम अपने आप जान जाओगे, 2, 3 और 4। देखो बालक, यहाँ 4 नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ हमको 5 लिखना चाहिए था, है ना। मीडियन है ना, 4 ठीक है बालक, 4 ठीक है और उसके बाद 8, यानी कि देखो 1, 2, 3 हम लोग 3 थ्योरम बस इसके कॉन्सेप्ट से जान जाएंगे और उसके बाद बालक ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके बेसिस पर अगला 3 थ्योरम हम लोग समझ जाएंगे। मतलब एक समझने से अगला 3 हम लोग समझ जाएंगे। बस याद एक रखना है, अगला 3 थ्योरम अपने आप याद हो जाएगा। बस कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ वीडियो को अच्छे से देखना, है ना। और थ्योरम्स को समझने के बाद थ्योरम्स को नोट भी कर लेना बालक, क्योंकि ये थ्योरम तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इन्हीं थ्योरम्स के बेस पर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे, है ना। तो बालक देखते हैं हम लोग पहला थ्योरम्स का जो स्टेटमेंट है, ध्यान से देखोगे, इफ़ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर। इफ़ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर का मतलब बालक ये हुआ कि अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल है, सपोज वी हैव 2 ट्रायंगल्स, 1 ट्रायंगल इज ABC। एकदम आराम से और बारीकी से हम लोग थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे बालक, है ना। एक ट्रायंगल बालक ABC है और एक ट्रायंगल है सपोज PQR, ठीक ना। ये दोनों ट्रायंगल PQR जो है और ABC जो है बालक, ये दोनों ट्रायंगल ना इक्वी एंगुलर है। इक्वी एंगुलर कहने का मतलब ये है ना कि इन दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, मतलब कि A जो है ना ये P के इक्वल है, B जो है ना बालक ये Q के इक्वल है और ये जो C है ना ये बालक R के इक्वल है। मतलब यहाँ गिवन है। इक्वी एंगुलर का मतलब थ्योरम्स में तुम्हें गिवन है, मतलब दिया गया है कि 2 ट्रायंगल इस तरीके से है कि एंगल A जो है ना ये P के इक्वल है, एंगल B जो है ना बालक ये एंगल Q के इक्वल है और एंगल C जो है ना ये एंगल R के इक्वल है। ये बात बालक तुमको गिवन है इसमें, है ना, कि इफ़ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है अगर वो इक्वल है ना। आगे पढ़ते हैं। देन द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, सामने वाला साइड्स का जो रेशियो है, मतलब क्या है। देखो एक बात तो क्लियर है, अगर पिछला वीडियो तुम देखे हो, ठीक ना, ए से सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट अगर तुम जानते हो तो तुमको एक बात क्लियर है कि अगर 2 ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हो, मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग वाला साइड अगर एंगल अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। और सिमिलर होते ही एक और हम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टीज मिल जाता है सिमिलरिटी का, उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल होगा, है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होगा। तो मतलब कि अगर ये बात गिवन है तो पक्का है बालक कि AB बाई देखो AB का कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो AB का कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, तो AB बाई PQ इज इक्वल टू हो जाएगा बालक BC बाई QR इज इक्वल टू हो जाएगा AC बाई बालक AC बाई PR हो जाएगा, है ना। इतना सारा बात हो जाएगा अगर 2 ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हो या सिमिलर हो, है ना। सिमिलर हो तो हमारे पास ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा और ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या बोल रहा था, देन द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, मतलब ये वाला बात, ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का बालक जो रेशियो है ना इज सेम एज द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस, है ना, वो सेम होगा, मतलब इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के बराबर ही होगा। अब बालक ये मीडियन क्या है, देखो मीडियन तुम क्लास 9 में पढ़े होगे, अगर भूल गए हो तो इसे हम रिवाइज करा देते हैं। देखो मीडियन जो है ना, ध्यान से समझोगे, मीडियन जो है ना उस लाइन को बोलते हैं जो किसी एंगल से
किसी एंगल से निकले वो लाइन और जिस साइड पर वो जाए, एक ट्रायंगल में किसी एंगल से निकला हुआ लाइन जिस साइड पर जाना, यहाँ पर सपोज ये AD है और यहाँ पर इस एंगल से एक लाइन आ रहा है और ये सपोज PM है बालक, है ना, ये सपोज PM है, ठीक ना। तो ये लाइन AD और ये लाइन PM, ये दोनों लाइन मीडियन तब होगा बालक। देखो मीडियन का कंडीशन ये है कि सामने वाले एंगल से जब वो लाइन आए तो उसको मीडियन हम लोग तब बोलेंगे जब वो लाइन ना जिस साइड पर जा रहा है, जिस साइड पर जा रहा है, मतलब BC पर AD आ रहा है तो जिस साइड पर जा रहा है ना उसे बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्ट करने का मतलब आधा आधा बांट दे, इक्वल बांट दे, है ना, इक्वल बांट दे। अगर ये PM मीडियन तब होगा जब QM और MR इक्वल होगा, QM का लेंथ और MR का लेंथ इक्वल होगा। अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये PM QR को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है तो PM इज नॉट अ मीडियन। बात क्लियर है? मीडियन का कॉन्सेप्ट तुम समझ गए ना बालक? तो ध्यान से अब थ्योरम को समझोगे। देन द रेशियो ऑफ द क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ द क्रोस्पॉन्डिंग मीडियन। इसका मतलब ये है कि इसका जो क्रोस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है ना बालक, क्रोस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है इसके क्रोस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के बराबर होगा। ये क्या होगा बालक? बराबर होगा। मतलब कि ऑलरेडी हम लोग साइड का रेशियो तो लिखे ही हुए हैं, है ना। अगर ये सिमिलर है, देखो अगर बालक ये सिमिलर है तो ये बात तो हम लोग लिखे ही हुए हैं। ये सारा वैल्यू इक्वल होगा किसके? क्रोस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो, यानी AD बाई PM। AD बाई बालक PM, और AD क्या है और PM क्या है ये भी तुम समझ गए, दोनों मीडियन है। मतलब यहाँ से क्या हुआ कि अगर दो ट्रायंगल, ध्यान से सुनोगे, अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है बालक, है ना, तो इसका जो साइड का रेशियो है ना ये मीडियन के रेशियो के बराबर होगा। AB बाई PQ तुम AD बाई PM लिख सकते हो, BC बाई QR भी लिख सकते हो AD बाई PM, और AC बाई PR भी लिख सकते हो बालक तुम AD बाई PM। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर है बालक? ठीक ना, ये थ्योरम भी क्लियर है। अब जो अगला थ्योरम है, ये थ्योरम 1 था बालक, अब इसे हम थ्योरम 2 बनाने जा रहे हैं, है ना। इसे बालक हम थ्योरम 2 बनाने जा रहे हैं। ध्यान से समझोगे ध्यानचंद कुमार, है ना। यहाँ देखो, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर देन द रेशियो ऑफ द corresponding साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ द corresponding मीडियन। तो हो गया corresponding, तुम corresponding एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो बालक, एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो, ये भी होता है, ये भी एक थ्योरम है। अब ये एल्टीट्यूड्स क्या है ये भी तुम पढ़े हुए हो क्लास 9 में, और अगर भूल रहे हो तो हम फिर से बता देते हैं। बस कंसंट्रेशन तुम्हारा चाहिए, एक एक चीज़ मैं तुम्हें समझा दूंगा, नो मैटर तुम 9th वाला भूल गए, सारा रिवाइज करा दूंगा, है ना। ध्यान से सुनोगे। एल्टीट्यूड्स, corresponding एल्टीट्यूड्स, देखो एल्टीट्यूड्स, ये जो एंगल A से जो लाइन आ रहा है ना, अगर ये BC पर परपेंडिकुलर हो जाए, है ना, पिछला क्या कंडीशन था कि बाइसेक्ट कर दे, यहाँ पर बाइसेक्शन का कोई कंपलसरी नहीं है, कोई बाइसेक्ट करना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी बालक नहीं है। बाइसेक्ट करे ना करे, बाइसेक्ट बालक करे ना करे, इक्वल इक्वल बांटे ना बांटे। कंडीशन बस ये है, एल्टीट्यूड होने के लिए कंडीशन बस ये है कि सामने वाले एंगल से, जिस एंगल से जिस साइड पर आ रहा है उस साइड पर बस बालक वो परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए। 90 डिग्री पर अगर वो परपेंडिकुलरली गिरता है, फॉल करता है उस साइड पर, तो उस लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी एल्टीट्यूड भी बोलेंगे। परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं और एल्टीट्यूड को ही बालक हम लोग हाइट बोलते हैं, है ना। ट्रायंगल का हाइट हम लोग एल्टीट्यूड को ही बोलते हैं, है ना। तो यहाँ देखोगे AD जो है ना, AD यहाँ पर परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी AD यहाँ पर क्या है? एल्टीट्यूड है। PM भी बालक यहाँ पर क्या है? एल्टीट्यूड है। तो बालक ये जो सेम जो है ना, सेम जो है ये थ्योरम एल्टीट्यूड के लिए भी वैलिड है। मतलब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल हमारे पास इक्वी एंगुलर है, या ऐसे बोल लिया जाए कि अगर दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है, क्योंकि इक्वी एंगुलर है तो सिमिलर भी है, अगर दो ट्रायंगल हमारे पास बालक सिमिलर है ना, अगर दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है तो उसका जो साइड का रेशियो होगा ना, corresponding जो ये साइड का रेशियो होगा, corresponding साइड का रेशियो होगा बालक, ठीक ना, ये corresponding एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा। अब की बार ये जो AD और PM है, AD बालक और PM है, इस बार क्या बन गया? इस बार ये एल्टीट्यूड का रेशियो बन गया। तो जिस तरीके से मीडियन का रेशियो सेम होता है उसके साइड के रेशियो के बराबर, उसी तरीके से एल्टीट्यूड का भी रेशियो होता है। ये था बालक तुम्हारा थ्योरम नंबर 2, ये थ्योरम नंबर 2 था, है ना। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 आई होप रिलेट करके तुम अगर इसे लर्न रखो तो बड़ा इजी है। पहला मीडियन हो गया और दूसरा एल्टीट्यूड हो गया। बार बार बोलते हैं कि वीडियो को पूरे फोकस से देखो, कोशिश करो कि वीडियो देखते समय ही 95% कंटेंट तुम्हारे माइंड में बैठ जाए, है ना। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिए 1-2 दिन तो 100% बैठ गया।
अरे बचवा है कि नहीं है बात ही है ना, ध्यान से सुनो। इफ़ टू ट्रायंगल्स, थर्ड थ्योरम है बालक, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, देन द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड वाला तो हम लोग समझ गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था ये तीनों थ्योरम। पहले इस पर कभी कभी प्रूफ दे देता था सीबीएसई, लेकिन इस बार प्रूफ जानने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रूफ जानोगे तो और अच्छा रहता, प्रूफ जानते तो और अच्छा रहता, इसलिए ना कि प्रूफ एक दो बार करने से ना माइंड में वो थ्योरम का कॉन्सेप्ट बैठ जाता है। लेकिन अगर टाइम नहीं और हम चाहते हैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करें तो क्या किया जाए कि थ्योरम्स को समझने में ही थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से समझा जाए, है ना, थ्योरम्स को ही थोड़ा सा अच्छे से समझा जाए, एक दो बार रिवाइज कर लिया जाए तो माइंड में बैठ जाएगा। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो इस थ्योरम्स को कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये भी तुम जान जाओगे। बात है कि नहीं है? तो थ्योरम नंबर 3 में ये है बालक कि ये जो दो ट्रायंगल अगर इक्वी एंगुलर है यानी सिमिलर है तो इसका जो रेशियो है ना कोरस्पॉन्डिंग साइड का वो सेम होता है उसके एंगल बाइसेक्टर का। अब ये एंगल बाइसेक्टर क्या है, इसी एडी को हम लोग एक बार मीडियन बनाए, इसी को एक बार एल्टीट्यूड बनाए, पीएम को एल्टीट्यूड बनाए है ना, और एक बार क्या बना दिए, मीडियन बना दिए। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो जो लाइन है ना, साइड बाइसेक्टर होता है तो क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, 90 डिग्री होता है तो एल्टीट्यूड बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब है कि वो जो लाइन है वो जिस एंगल से आ रहा है ना, देखो साइड तो बीसी पर आ रहा है लेकिन किस एंगल से आ रहा है, ये एंगल ए से आ रहा है, ये जो पीएम है किस एंगल से आ रहा है, एंगल पी से आ रहा है। तो ये जिस एंगल से भी आया ना उस एंगल को ये बाइसेक्ट कर दे, ठीक ना, एंगल को क्या कर दे, आधा आधा बांट दे। मीन्स अगर ये 30 डिग्री है ना तो ये भी 30 डिग्री है, तभी तो ये 60 था तो इसे आधा आधा बांट के 30 कर दिया। अगर ये इक्वल बांट दे, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ये जो एडी है ना, इस बार ये भेस बदल लिया, ये बन गया एंगल बाइसेक्टर। क्या बन गया बालक, एंगल बाइसेक्टर, है ना। और ये जो पीएम जो है ना, ये भी क्या बन गया बालक, एंगल बाइसेक्टर। तो थ्योरम बड़ा सिंपल है कि दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर होगा, सिमिलर होगा, अगर ऐसा होगा, इफ लगाया हुआ ना, अगर ऐसा होगा कि दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है मतलब सिमिलर है, देन द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर। मतलब कि ए बी बाई पी क्यू, देखो साइड का रेशियो है ना इस एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर होगा, यानी इस बार ए डी बाई पी एम जो है वो क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर बन गया। तो एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो उतना ही होगा जितना उसका तीनों साइड का प्रोपोर्शनलिटी है, यानी तीनों साइड जो प्रोपोर्शनल है, जो इक्वल है, रेशियो जो इक्वल है, उतना ही एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो होगा। यानी कि ए बी बाई पी क्यू तुम ए डी बाई पी एम लिख सकते हो, बी सी बाई क्यू आर तुम ए डी बाई पी एम लिख सकते हो, और ए सी बाई पी आर जो है वो भी तुम ए डी बाई पी एम लिख सकते हो बालक। तो बालक बात समझ में अलवा कि ना अलवा आया ना बालक। देसी डस्टर कहाँ है? ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों थ्योरम बालक तुम्हारे माइंड में अच्छे से होना चाहिए, बढ़िया से होना चाहिए, ठीक ना। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी थ्योरम्स पर, तो कैसे इसे अप्लाई करना है वो भी देखेंगे। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल रहेगा, ठीक ना, क्वेश्चन बड़ा सिंपल रहेगा थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट पर, बशर्ते तुम्हें थ्योरम्स चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा कि तुम्हें थ्योरम्स आता है कि नहीं आता है। वो जो थ्योरम था ट्रायंगल का उसका कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए क्वेश्चंस दिया जाएगा, देखा जाएगा, क्वेश्चंस भी देखा जाएगा। जो भी पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन तो हम लोग देख ही रहे हैं, है ना, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बालक देख रहे हैं। नहीं भूलोगे बालक तुम, डेली 2 बजे क्लास 10th का साइंस का वीडियो आएगा, और बालक डेली शाम 6 बजे मैथ्स का वीडियो आएगा बालक, है ना। मे भी कभी कभी संडे को बहुत सारा वीडियो का कलेक्शन हो जाता है, 9 क्लास का भी वीडियो बनाने का प्लानिंग है संडे को, तो मे भी संडे को मोटिवेशनल वीडियो या इस टाइप का अगर वीडियो आ जाए तो 10th वाला वीडियो को ड्रॉप करना पड़े छुट्टी वाले दिन। बट 30 नवंबर से बहुत पहले यानी लगभग 20 या 22 तक तुम्हारा एक एक चीज़ कंप्लीट करा देंगे, बढ़िया से रिवीजन भी हम लोग कर लेंगे, है ना। चलो देखा जाए थ्योरम 4 3 थ्योरम हम लोग बालक अच्छे से, आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। हम लोग बालक थ्योरम 4 को डिस्कस करते हैं। थ्योरम 4 से रिलेट करेगा 7 8, है ना, थ्योरम 8 तक रिलेट करेगा बालक, सॉरी 5 6 7 3 थ्योरम रिलेट करेगा थ्योरम 4 से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे भी ध्यान से बालक तुम समझोगे। देखो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, देखो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है बालक, ध्यान से देखोगे ABC, ठीक ना, समोसा के जैसे ये ट्रायंगल बन गया बालक, और एक है बालक
पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल, अगर ये दो ट्रायंगल बालक तुम्हें बोल दिया गया सिमिलर है, बोला है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का अगर रेशियो लेते हैं, एरिया का रेशियो लिया जाए बालक, एरिया लिख दिए ए आर से बालक, एरिया है ना, एरिया ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना बालक, एरिया होगा उसका हम लोग रेशियो लिए है ना, बट्टा में लिए मतलब बालक, अरे रेशियो लिए है ना, तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया पी क्यू आर ले लिए ना। क्या बोल रहा था, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ये इक्वल होगा, ये जो है ना ये इक्वल होगा भाई, किसके इक्वल होगा, टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द, ध्यान से सुनो, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो तो लेना है लेकिन स्क्वायर करके उसके बराबर हो जाएगा दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया। मतलब कहना बालक ये चाहता है कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, कंडीशन क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तभी ये थ्योरम है ना, बोला तो है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर होना जरूरी है। तो ध्यान से देखोगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका जो रेशियो है ना एरिया का, ये इक्वल हो जाएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बट उसका स्क्वायर करके, है ना। तो क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर बाई, देखो ए बी का कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू, तो ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो भाई, ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, क्योंकि बोला गया है देखो द रेशियो द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो, तो ए बी बाई पी क्यू हो गया ए सी बाई पी आर, ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर बालक, है ना, ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर, और उसके बाद एक बच गया बी सी बाई क्यू आर, यानी कि बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर, बी सी स्क्वायर बाई बालक क्यू आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर। आई होप ये भी थ्योरम तुम अच्छे से समझे होगे और बहुत बढ़िया से समझना इस थ्योरम को बालक, बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनोगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका अगर एरिया का बालक तुम रेशियो लोगे ना तो वो इक्वल होगा। वो क्या होगा बालक, इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, देखो ये दो ट्रायंगल सिमिलर था तो इसका जब हम लोग एरिया का रेशियो लिए ना तो ये बालक इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड, एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? तो बालक बात क्लियर होना भी चाहिए, है ना। कितना नंबर थ्योरम था बालक, ये थ्योरम नंबर 4 था, है ना। अब हम लोग थ्योरम नंबर 5 देखते हैं। थ्योरम नंबर बालक 5 देखते हैं। देखो बालक ये देसी डस्टर जो है ना बड़ा कमाल का है। ये जो विदेशी डस्टर आता है उससे अच्छे से इरेज नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो देसी डस्टर है कमाल का डस्टर है। इससे यू बड़ा जल्दी जो है ये क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है बालक, है ना। तो हम लोग बालक अगला देखा जाए, ट्रायंगल को क्यों मिटा रहे हैं भाई, समोसा जैसा ट्रायंगल था, ट्रायंगल को बालक रहने देते ABC, है ना। यहाँ देखो बालक, इसे भी रहने देते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसे रहने देते हैं, क्योंकि अगला जो थ्योरम है यानी थ्योरम नंबर 5, 4 थ्योरम तुम अच्छे से समझ गए हो। थ्योरम नंबर 5 में क्या स्टेटमेंट है बालक, सारे स्टेटमेंट को लिखते भी चलना। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस, ठीक ना। स्क्वायर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग बालक मीडियन, स्क्वायर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग बालक मीडियंस। मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल बालक सिमिलर है ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो वो दोनों ट्रायंगल का अगर तुम एरिया का रेशियो लोगे, है ना, एरिया का अगर रेशियो लोगे तो अगर उसमें सपोज AD एक मीडियन है और बालक PM जो है ये भी एक मीडियन है ना। मीडियन का कॉन्सेप्ट तो तुम समझ ही गए। तो बालक अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो दोनों का जो एरिया का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, ठीक ना, इक्वल होगा स्क्वायर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मीडियन, यानी कि ये इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग मीडियन कौन कौन है, AD और PM, तो AD का स्क्वायर कर लो और PM का स्क्वायर कर लो, इसके ये इक्वल होगा, इसके ये इक्वल होगा। यानी कि अगर वो बालक मीडियन है दोनों ट्रायंगल में, और दो ट्रायंगल पहले तो सिमिलर है ना, तो दोनों में जो मीडियन है ना उस मीडियन का जो स्क्वायर करके तुम रेशियो लोगे तो वो दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बराबर, एरिया के रेशियो के इक्वल होगा।
बात क्लियर है ना। तो ये थ्योरम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बालक, इंपॉर्टेंट के साथ साथ सिंपल भी है, ठीक ना। इसी के हेल्प से हम लोग थ्योरम 6 भी समझ लेंगे, इसी के हेल्प से बालक हम लोग थ्योरम 6 समझ लेंगे। बस यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग जो है ना मीडियन के हटा करके यहाँ से हम लोग एल्टीट्यूड डाल देंगे, एल्टीट्यूड डाल देंगे। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये एल्टीट्यूड है, एडी एल्टीट्यूड है और पीएम एल्टीट्यूड है ना, ये दोनों अगर एल्टीट्यूड है तो, और कंडीशन ये है कि दोनों ट्रायंगल जो है बालक ये सिमिलर होना चाहिए, ए बी सी और पी क्यू आर जो है ना ये दोनों ट्रायंगल बालक सिमिलर होना चाहिए। अगर दोनों ट्रायंगल बालक अगर सिमिलर है तो उसका जो एरिया का रेशियो लोगे ना दोनों का, दोनों के एल्टीट्यूड के रेशियो के भी बराबर होगा, बट वो एल्टीट्यूड का जो रेशियो है उसको स्क्वायर करना होगा। क्या करना होगा बालक? स्क्वायर करना होगा। तो स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग बालक। इस बार क्या लिखा गया है? एल्टीट्यूड। ये भी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, मतलब कि एक थ्योरम तुम अच्छे से समझो, बाकी थ्योरम रिलेट करके यहाँ पर देखो, रिलेट करके तो देखो पढ़ना तो है ही, पढ़ना तो बालक है ही। देखो पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि इससे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकते हो, तुम पीछा छुड़ा ही नहीं सकते हो, तुम्हें पढ़ना ही है, हंस के पढ़ो या रो के पढ़ो। तो इसी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के, थोड़ा सा क्रिएटिविटी से, थोड़ा मज़े मज़े में पढ़ोगे। पढ़ना तो है तो यार इंटरेस्ट मज़े में पढ़ो ना, हंस के पढ़ो ना यार, है कि नहीं है? हंस के पढ़ो, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ो, एक दूसरे को रिलेट कर दो, थोड़ा सा अपना टेक्निक लगाओ कि देखो कैसे मेरे माइंड में ज़्यादा समय तक ये थ्योरम्स रहेगा, कैसे इस पर स्टोरी बनाया जाए, है ना। तो हम लोग क्या किए बालक कि एक थ्योरम को अच्छे से समझ आ रहे हैं तो बाकी थ्योरम उससे रिलेट कर रहा है। इस सीक्वेंस में तुम भी लिखोगे, नोट्स बनाओगे और इसे याद रखोगे, है ना। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ये तो हो गया एल्टीट्यूड वाला। अब बालक हम लोग 7 थ्योरम में आते हैं, थ्योरम नंबर बालक 7। ये जो एल्टीट्यूड है ना, हमको लगता है ज़्यादातर बच्चा गेस कर लिया होगा। एल्टीट्यूड को हटा करके, हाँ भाई तू भी गेस कर लिया, आई नो, ठीक ना। कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर लिख लो, है ना, एंगल बाइसेक्टर लिख लो, एंगल बाइसेक्टर। मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर। मतलब इस बार जो ये एडी है ना, इस बार जो ये एडी है बालक, ये एल्टीट्यूड नहीं हम लोग रखेंगे, इसको एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। मतलब कि ये जो एडी लाइन है ना, इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर दे रहा है, इक्वल इक्वल में बांट दे रहा है, और ये जो पीएम है ना, इस पी एंगल को, इस एंगल को, इस पूरे एंगल को आधा आधा बांट दे रहा है। जब आधा आधा बांट दे कोई लाइन किसी एंगल को, तो उसी को तो बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। बात क्लियर है ना। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका एरिया का अगर हम लोग रेशियो ले बालक, तो वो इक्वल होता है, वो दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है। बात क्लियर है। तो बालक ये 7 थ्योरम तुम अच्छे से, आई होप तुम्हें माइंड में आ गया होगा, तुम इसे क्लियर कर लिए होगे, है ना। अब हम लोग थ्योरम नंबर 8 देखते हैं बालक। इसे भी अच्छे से समझना जरूरी है और बड़ा इजी है, सिंपल है, बिहेव में है, तुम इसे फिल कर सकते हो, इस थ्योरम को तुम फिल कर सकते हो। लेकिन फिल करने से पहले हम इस थ्योरम को डिलीट कर दे रहे हैं, है ना। इस थ्योरम को बालक क्या कर दे, हम डिलीट कर दे विद द हेल्प ऑफ देसी डस्टर, विद द हेल्प ऑफ बालक देसी डस्टर। ध्यान से देखोगे, if the area of two similar triangle are equal, suppose we have two similar triangle, बहुत इंपॉर्टेंट है बालक, है ना, ABC और यहाँ पर एक ट्रायंगल है बालक PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल बालक सिमिलर है ना, बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक ना। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, अगर ये दो ट्रायंगल बालक इक्वल है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, तब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी होगा। देखो बड़ा कॉमन बात है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कहने का मतलब यही है कि दोनों एक जैसा है, लेकिन साथ साथ एक जैसा भी है और दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाए तो पक्का है वाला कि वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्योंकि अगर सिमिलर है, एक जैसा है और एरिया भी इक्वल है, तो एक दूसरे को ऊपर अगर ट्रायंगल को रखोगे तो पक्का है कि वो दोनों एक दूसरे को ढक देगा, और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को अगर ढक दे तो उसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो याद रखोगे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, कंडीशन क्या है बालक, इफ टू, देखो कंडीशन ये है कि इफ ट्रायंगल ABC जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना। और साथ साथ एक और कंडीशन है बालक, एक और कंडीशन है कि एरिया जो है ना, एरिया जो है ये ट्रायंगल ABC का जो एरिया है बालक, ये इक्वल है एरिया ट्रायंगल PQR के,
ये दो कंडीशन अगर तुमको मिल गया, याद रखोगे, अगर ये दो कंडीशन तुमको मिल गया तो तीसरा बात तुम बोल सकते हो, वी कैन से देन, है ना, कि ट्रायंगल ABC जो है ना, ABC जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बालक ट्रायंगल किसके, PQR के। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ध्यान से सुनो, ये दो कंडीशन रहेगा तो तुम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर भी है और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है, तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर दो ट्रायंगल बालक सिमिलर है और दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो पक्का है कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना वो पक्का है कि क्या होगा बालक, इक्वल होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ रहा है इस बार, है ना। बात क्लियर है बालक? तो आई होप बालक ये 8 थ्योरम तुम्हें अच्छे से तुम्हारे माइंड में आ गया होगा। ये 8 का 8 थ्योरम तुम अभी के भी लर्न कर गए होगे। अगर नहीं लर्न किए हो तो जल्दी से कर लो। वीडियो को थोड़ा सा भगा के जो स्टेटमेंट बताया गया है उसे नोट कर लो, उसे जो थोड़ा सा है माइंड में बढ़िया से रजिस्टर कर लो, माइंड में आ जाना चाहिए। 8 का 8 थ्योरम अगर माइंड में तुम्हारे आ गया तो बहुत सारा क्वेश्चन पर तुम्हारा कमांड हो जाएगा, अच्छे से कमांड हो जाएगा और तुम क्वेश्चंस के साथ खेलना सीख जाओगे। बात है कि नहीं है? तो बालक ये था हम लोगों का ट्रायंगल का आई थिंक 6th पार्ट, 7th पार्ट यानी जो अगला पार्ट आने वाला है ना, ट्रायंगल का जो अगला पार्ट आने वाला है, इन्हीं 8 थ्योरम्स पर किस टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। लगभग हम लोग 10-12 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखेंगे जो दूसरे क्वेश्चन से भी रिलेट कर रहा होगा, है ना। सारा हम पेपर वर्क कर लिया गया है, मतलब जो तुम लोगों को वीडियो प्रेजेंट करना है वो सारा वीडियो का जो पेन पेपर वर्क है, क्वेश्चन पहले से रेडी है, बस वीडियो शूट करके अपलोड करना है। तो डेली 6 बजे, डेली 6 PM, है ना, क्या आएगा बालक, मैथ्स का वीडियो, और डेली 2 बजे बालक तुम्हारा साइंस का वीडियो, है ना। तो बढ़िया से सारे वीडियो को देखो, बड़ा रिसर्च से वीडियो बनाया जा रहा है, बढ़िया से उसका नोट्स बनाओ। सारे क्वेश्चंस अगर कर लोगे तो पक्का है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस वीडियो से डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम्स में आने वाला है ना। पूरा कोशिश किया जा रहा है, सारा रिसर्च बेसिक क्वेश्चन डाला जा रहा है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जा रहा है। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आ रहा है बालक, लग रहा है कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, अगर बालक लग रहा है कि तुम्हारे लिए बालक बेनिफिशियल है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। लाइक करने से बालक ये होता है कि यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो बढ़िया है। अगर तुम लाइक करते हो, देखो अगर अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है तो लाइक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लग रहा है कि बेनिफिशियल है और भी बच्चों तक ये पहुंचना चाहिए तो तुम क्या करोगे कि इसे लाइक करोगे। लाइक करने से ये होगा कि यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो बढ़िया है, तो ये और भी नीड वाले बच्चों यानी कि क्लास 10th वाले बच्चों तक ये वीडियो को पहुँचाया जाएगा, है ना। तो बालक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।